सेशन नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट इनर्शिया। एक्चुअली अभी हमने सेशन नंबर 2 जब डिस्कस किया था, तो सेशन नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? सेशन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था अबाउट the terms, that is Newton's law of motion, and in that we have detailed study about Newton's first law of motion, right? But Newton's first law of motion है वो inertia के बिना हम उससे explain नहीं कर सकते। हमने वहाँ पे जो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में स्टडी कर लिया, हमने ये भी स्टडी कर लिया कि उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। बट जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें इनर्शिया का क्या रोल रहता है, इनर्शिया क्या होती है, ये अभी हम इस सेक्शन में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद इनर्शिया। सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज इनर्शिया, राइट ना? So the tendency of a body to oppose or resist any change in its state of rest or a uniform motion is called inertia of body. सिंपली आप मुझे एक बात का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज दैट आपको कुछ करने को कहा जाए और आपका वो करने का मन नहीं है, आपको फोर्सफुली वो काम करने को बोला जा रहा है, तो क्या आप करोगे? ऑब्वियसली यदि ये फोर्स ज्यादा है तो आपको करना तो पड़ेगा, बट फिर भी आप क्या करोगे? आप उसे उसका अपोजिशन करोगे, उसे रेसिस्ट करोगे कि नहीं मेरे को नहीं करना। तो वही टेंडेंसी जो होती है किसी भी बॉडी की, वही टेंडेंसी जो अपनी रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट हो, उस स्टेट को चेंज करने से रोकती है। क्लियर? दैट इज कोई भी बॉडी ऑब्वियसली अपनी स्टेट में रहना चाहेगी। क्लियर? वो क्या करेगी? अपनी स्टेट में रहने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसका अपोजिशन करेगी, उसे रेसिस्ट करेगी। सो वही टेंडेंसी बॉडी की जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने को का अपोजिशन करती है या उसे रेसिस्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर? दैट द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोजिट और रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। क्लियर? Actually, it is the inherent property of all objects. ये क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी की तरह है, दैट इज हर एक ऑब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज करेंगे वो इनर्शिया अप्लाई करेगा ही करेगा। क्लियर? द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। और क्योंकि इनर्शिया का यूज होता है न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, इसीलिए जो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को हम उसके मास के थ्रू मेजर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उसी के अकॉर्डिंगली उसके इनर्शिया को हम मेजर कर पाएंगे। एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब बात आती है मास के थ्रू हम उसे मेजर कैसे कर सकते हैं? तो जो इनर्शिया रहता है दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जो इनर्शिया है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए आपके पास एक रबर बॉल है, क्लियर, और एक आपके पास स्टोन बॉल है, क्लियर। तो स्टोन का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा देन द रबर बॉल। क्यों? क्योंकि जो स्टोन है उसका मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली रबर बॉल के कंपैरिजन में। बेशक सेम साइज है रबर बॉल और स्टोन का, सपोज दोनों का सेम साइज है, लेकिन सेम साइज होने के बावजूद जो स्टोन है उसका क्या है? उसका मास ज्यादा है। That is why inertia of the stone will be higher than the inertia of rubber ball. Clear? That is inertia is directly proportional to the mass. जिसका ज्यादा मास होगा उसकी ज्यादा inertia होगी। This means that inertia increases with increase in mass and decreases with decrease in mass. Clear है? इसका मतलब क्या है? इनर्शिया जैसे जैसे किसी भी बॉडी का मास बढ़ेगा उसका इनर्शिया इंक्रीज होगा, और यदि बॉडी का मास कम हो रहा है तो उसका इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। क्लियर? दैट इनर्शिया इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन मास। क्लियर? अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर वन। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया स्टोन का और रबर बॉल का, तो स्टोन हैवी ऑब्जेक्ट था इसीलिए उसका जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा, जबकि जो रबर बॉल जो लाइटर थी उसकी जो इनर्शिया होगी वो कम होगी। तो क्लियर हो गया आपको ये टर्म्स? दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया है तो इनर्शिया की कुछ टाइप्स भी होते हैं। इनर्शिया नॉर्मली 3 टाइप्स की रहती है। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अभी हम वन बाय वन इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी बात आती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। The tendency of a body to oppose any change in its state of rest is known as inertia of rest. वो कोई भी बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके थ्रू वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने से रोकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। दैट इज कोई भी बॉडी है, यदि वो रेस्ट की पोजीशन में है, यदि हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ये कोशिश करेगी, वो क्या करना चाहेगी, वो जो चेंज हो रहा है दैट इज उसकी स्टेट को हम फोर्स अप्लाई करके मोशन में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बॉडी है वो क्या करेगी, वो उस चेंज का अपोज करेगी, उसे रेसिस्ट करेगी। तो वही टेंडेंसी जो होगी बॉडी की, उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। क्लियर? That the tendency of a body to oppose any change in its state of rest is known as inertia of rest. For example, when a bus suddenly starts moving forward, the passenger in the bus falls backward. मैंने आपको जब सेकंड सेशन करा रही थी तभी भी मैंने आपको इस एग्जांपल के बारे में बताया था कि जब भी कोई बस स्टार्ट होती है, आई मीन टू से जब कोई भी रेस्ट पोजीशन में बस है, वो सडनली फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं बस में प्रेजेंट, वो बैकवर्ड फॉल करते हैं। क्लियर? ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे इनर्शिया अप्लाई होती है। कि जो पर्सन है वो ऑब्वियसली चाहेंगे अपनी रेस्ट की पोजीशन में रहना, बट क्योंकि बस मूव करी तो उनके लेग्स जो है वो मोशन में आए, जबकि जो उनका अपर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट में रहा। तो क्या होगा, वहां पे जो अपोजिशन हो रहा है वो सब इनर्शिया की वजह से हो रहा है। इसीलिए इनर्शिया की वजह से ही यदि कोई भी बॉडी, आई मीन से कोई भी बस सडनली स्टार्ट होती है तो उसके जो पैसेंजर्स होते हैं वो बैकवर्ड फॉल हो जाते हैं। The carpet is beaten with a stick to remove the dust particle. आपने देखा है जो कारपेट है उसको जब किसी आई मीन से उसे बीट किया जाता है, उसको बीट किया जाता है किसी भी स्टिक के थ्रू उसके डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि जो कारपेट को बीट करते टाइम जो डस्ट पार्टिकल अलग होते हैं, तो वो सब किसकी वजह से होता है? डस्ट पार्टिकल्स कारपेट में से बाहर निकल आते हैं, उससे निकल जाते हैं, जबकि जो कारपेट है उसको जब हम बीट करते तो वहां पे भी जो यूज हो रहा है, वहां पे भी क्या यूज हो रहा है? इनर्शिया यूज हो रहा है। Also, when a tree is vigorously shaken, some of the leaves fall from the tree. जब भी किसी ट्री को हम वाइगरसली शेक करते हैं तभी भी क्या होता है, कुछ लीव्स हैं जो ट्री से डिटैच हो जाती है। यदि आपको याद हो तो सेकंड सेशन के चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा था, वहां पे मैंने बताया था ना, जो लीव्स हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, वो चाहती है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना, बट क्योंकि आप शेक कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो ब्रांचेस हैं उनकी पोजीशन चेंज होगी, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो नीचे गिर जाती हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो रहा है। अब बात आती है इनर्शिया ऑफ मोशन की। So the tendency of a body to oppose any change in its state of uniform motion is known as inertia of motion. तो अभी हमने जब स्टेट ऑफ आई मीन से टू से इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती, इसीलिए जो फोर्स अप्लाई होती है वो उसके अगेंस्ट अपोजिशन क्रिएट करती है। तो वहां पे जो इनर्शिया प्रोड्यूस होती थी उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते थे। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी की वो टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू वो अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना चाहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने देना चाहता, इसीलिए यदि कोई चेंज हो रहा है तो वो उसका अपोजिशन करता है। क्लियर? That the tendency of a body to oppose any change in its state of uniform motion is known as the inertia of motion. Talking about the examples of it, the passengers fall forward when a fast moving bus stops suddenly. जब भी क्या होता है, यदि पैसेंजर्स जो आई मीन जैसे कोई फास्ट मूविंग बस है वो सडनली स्टॉप हो जाए, तो जो पैसेंजर्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? वहां पे भी इनर्शिया ऑफ मोशन अप्लाई हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बस मोशन में है, जो पैसेंजर्स हैं वो मोशन में है, एकदम से ब्रेक्स अप्लाई हुए, जो पैसेंजर्स हैं आई मीन जो बस है वो स्टॉप हुई। स्टॉप होने के साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके मोशन की डायरेक्शन बनी रहे, इसीलिए जिस डायरेक्शन में बस मूव हो रही थी उसी डायरेक्शन में पैसेंजर्स गिर जाते हैं। क्लियर? That the passengers fall forward when a fast moving bus stops suddenly, and this is because the inertia of motion. Clear? A person falls forward while getting down from a moving bus or train. कोई भी पर्सन
मूविंग बस से या ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करता है, तभी भी वो क्या करता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। क्लियर? दैट अ पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और ट्रेन। A luggage is usually tied with a rope on the roof of the buses. आपने देखा है जो बसेस हैं उनपे जो लगेज है उसे हम रोप के थ्रू टाइट करके रखते हैं। वो भी इसीलिए होता है ताकि इनर्शिया ऑफ मोशन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा ना हो और उसकी वजह से कोई भी डैमेज लगेज को क्रिएट ना हो। तो क्लियर? ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो गए। अब थर्ड आता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? So the tendency of a body to oppose any change in its direction of motion is known as inertia of direction. किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके थ्रू वो क्या चाहती है, जिसके थ्रू वो ये चाहती है कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मोशन की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज ना हो। दैट इज यदि कोई चेंज हो रहा है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो वो क्या करेगी, बॉडी उसे अपोज करना चाहेगी। तो वही जो टेंडेंसी होती है बॉडी की उसी को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर? That the tendency of a body to oppose any change in its direction of motion is known as inertia of direction. Clear? For example, when a fast-moving bus negotiates a curve on the road, passengers fall toward the center of the curved road. आपने कभी फील किया है? इवन जो किड्स होते हैं उन्हें तो आई मीन टू से they feel like a swing over these type of curves. नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा रोड पे कोई कर्व बना हुआ है, राइट? वहां से कोई भी कार है या फिर कोई भी बस है वहां से मूव होके जाती है। यदि वो कर्व को नेगोशिएट करते हुए जा रही है तो क्या होगा, जो पैसेंजर्स हैं जो कर्व रोड है उसके सेंटर्स की तरफ वो गिरेंगे। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर? दैट when a fast moving bus negotiate a curve on the road, passengers fall towards the center of the curved road and this is all because of inertia of direction. Also, the sparks produced during sharpening of a knife against a grinding wheel leaves tangentially to its rim. आपने देखा है यदि कोई भी हम नाइफ को शार्प करते हैं तो उस टाइम पे जो स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट अ ग्राइंडिंग व्हील लीव्स टेंजेंशियली टू द लीव्स, वो कैसे रहते हैं, वो दे विल बी अगेंस्ट अ ग्राइंडिंग व्हील एंड विल लीव्स टेंजेंशियली टू इट्स रिम। क्लियर? तो ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है? ये भी सब इनर्शिया की वजह से हो रहा है। Also, a stone tied to a string in wheeling on a, or we can say in a horizontal circle, if the string breaks, the stone flies away tangentially. अभी आपने कभी ट्राई किया है एक्सपेरिमेंट जिसमें आप स्टोन को एक स्ट्रिंग के थ्रू टाई करके आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसे रोटेट करते हो। सपोज करो आपकी जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो गई तो जो स्टोन है वो टेंजेंशियली फ्लाई होकर चला जाता है। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है? वो सब इनर्शिया की वजह से ही हो रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ऐसा हुआ। तो ये सब किसके हो गए? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल्स हो गए। Now there is a question that an athlete always runs some distance before taking a jump. Why? कोई भी एक एथलीट है, आपने देखा है कोई भी लॉन्ग जंप इवेंट होते हुए तो जो एथलीट है वो थोड़ी डिस्टेंस पीछे जाता है, वहां से रन करता है तब जंप लगाता है। ऐसा क्यों होता है? It is because when an athlete runs distance, he increases his inertia of motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस से रन करके आ रहा होता है तो वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है। At the jumping line, when he takes jump, this increased inertia of motion carries him over a long distance or height. क्योंकि अब क्या होगा, जो एथलीट है वो लॉन्ग डिस्टेंस से रन करके आ रहा है ताकि वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को इंक्रीज कर ले। जंपिंग लाइन पे आके जैसे ही वो जंप करेगा तो जो इंक्रीज्ड इनर्शिया ऑफ मोशन है उसकी वजह से क्या होगा, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, एक लॉन्ग हाइट कवर करेगा। दिस इज द रीजन एक बेटर लॉन्ग जंप स्कोर क्रिएट करने के लिए जो एथलीट है वो थोड़ी डिस्टेंस से रन करके आते हैं उसके बाद जंपिंग करते हैं। क्लियर? सो देयर इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाई मास इज समटाइम्स कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इनर्शिया। मास को हम लीनियर इनर्शिया का कोएफिशिएंट क्यों कहते हैं? यू हैव टू आंसर दैट इन योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 hands up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, it is easier to pull a lighter body than a heavier body. Therefore, more the mass, more will be inertia. Clear है? किसी भी lighter body को pull करना easy होता है than a heavier body.
कोई भी हैवी बॉडी है उसे पुल करना इतना आसान नहीं होता ना जितना किसी भी लाइटर बॉडी को पुल करना आसान होता है। दैट इज जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी। दैट इज व्हाई मास इज समटाइम्स टर्म्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इनर्शिया, और इसीलिए मास को हम नॉर्मली कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इनर्शिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास इनर्शिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। दैट इज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया, इनर्शिया होती क्या है, उसके बाद में जो टाइप्स ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।